हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्ट एवरीडे। डी फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे बुद्धि, है ना। बुद्धि का अर्थ, परिभाषाएं, बुद्धि के सिद्धांत पढ़ लिए, गिलफोर्ड पढ़ लिया, थर्स्टन का समूहकारक सिद्धांत पढ़ लिया, बुद्धि ज्ञान में अंतर पढ़ लिया और बहुत सारे सिद्धांत, एक कारक, द्विकारक, त्रिआयामी, सारे सिद्धांत पढ़ लिए। अभी बात आती है हमारी, जो बुद्धि परीक्षण होते हैं उनसे उनका क्या अर्थ है और उनके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में समझ लेंगे। और फिर जो है बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है, इसका उपयोगिता पढ़ेंगे। फिर शाब्दिक या वाचिक बुद्धि क्या है, इसको जानेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास हम कंप्लीट करने वाले हैं। और शाब्दिक या वाचिक बुद्धि के बाद जो इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग व्यक्तिगत बुद्धि पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको फटाफट से निपटा लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं। बुद्धि परीक्षण, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। बुद्धि को लेकर के विद्वानों के मत हमेशा अलग अलग ही रहे हैं, भिन्न रहे हैं। कुछ विद्वानों ने इसे योग्यता माना है तो कुछ ने इसे नई परिस्थितियों में समायोजन माना है। यानी कि जो बुद्धि है वह क्या है कि कुछ ने कहा है कि ये योग्यता है, हर व्यक्ति की अपनी एक एबिलिटी है, किसके अंदर कितनी योग्यता है। और कुछ ने कहा है नहीं, जो नई नई परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, जो नई नई प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके साथ व्यक्ति कैसे समायोजन करता है, कैसे उनके साथ अनुकूलन जो है करता है, वही बुद्धि है। जिसके पास जितनी अकल होगी वह उतनी ही जल्दी समस्याओं के साथ समायोजन कर लेगा। गाल्टन ने इसे पहचानने और सीखने की योग्यता माना है। यानी कि हर एक चीज को पहचानना की और सीखना ही बुद्धि है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की एक सबसे महत्वपूर्ण देन है बुद्धि मापन के लिए बुद्धि परीक्षाएं। बुद्धि परीक्षा करा ली जाए तो उससे क्या होगा, पता चल जाएगा किसके अंदर कितनी बुद्धि है ना। बालक की मानसिक योग्यता का मापन करना, कि बालक की जो मानसिक योग्यता है वह कितनी है, इसका मापन करना, या फिर यह पता लगाना कि उसमें कितनी और कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं, यही बुद्धि मापन कहलाता है। ठीक है, जो बुद्धि मापन होता है, बुद्धि परीक्षा होती है, उसका अर्थ आप पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है कि पता लगाना कि बालक के अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी उसके अंदर योग्यता है, यही बुद्धि मापन कहलाता है। प्रत्येक बालक में इस प्रकार की कुछ जन्मजात योग्यताएं पाई जाती हैं जो सब में नहीं होती। सबकी जन्मजात जो योग्यता होती है वो अलग अलग होती है। उसकी इन्हीं योग्यताओं या मानसिक विलास का अनुमान लगाना ही बुद्धि परीक्षा कहलाता है। ठीक है, इजी लैंग्वेज में, आसान भाषा में आप समझ गए बुद्धि परीक्षण क्या होता है। एक बार फिर से देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर है बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं। देखिए, बुद्धि परीक्षण के दो प्रकार होते हैं। एक तो व्यक्तिगत। सामान्यतः बुद्धि परीक्षणों को निम्न दो भागों में बांटा जा सकता है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, डिटेल में फिर हम इनको आगे पढ़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, बुद्धि परीक्षण, शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता क्या है। क्या जरूरत है बुद्धि को मापने की, क्यों मापा जाता है। चलिए इसको पढ़ लेते हैं। शिक्षा में बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता निम्न प्रकार स्पष्ट की जा सकती है। छात्रों के चयन में सहायक होती है। इससे क्या होता है कि बुद्धि परीक्षण छात्रों के चयन में सहायक है। इसके द्वारा अनुपयुक्त छात्रों को छांट दिया जाता है, केवल योग्य छात्रों का ही चयन किया जाता है। यानी कि इससे जो है छात्रों के चयन में भी सहायता मिलती है। जो योग्य छात्र हैं, जो अच्छे छात्र हैं, जो पढ़ने लिखने वाले प्रतिभाशाली, उनको अलग कर लिया जाता है। जो मंद बुद्धि या बेवकूफ़ प्रकार के छात्र होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है। विशिष्ट योग्यता की माप में सहायता मिलती है। इन परीक्षाओं के द्वारा विद्यालय में सर्वोच्च बालकों का चुनाव किया जाता है जो कि वाद विवाद, प्रतियोगिताओं और अन्य क्रियाकलापों में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं। यानी कि इससे क्या होता है कि ऐसा नहीं कि हर एक बच्चा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर लेगा और जो है
उसमें सक्सेस भी हो जाएगा, पास भी हो जाएगा, जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें वो compete कर पाएगा। ऐसा नहीं है, कुछ ही बालक ऐसे होते हैं जो कंपटीशन में खरे उतरते हैं। तो इससे क्या होता है, ऐसे बालकों की पहचान करने में भी सहायता मिलती है। बालकों की क्षमता के अनुसार कार्य देने में सहायता। सबसे बड़ी बात है कि बालक की क्षमता कितनी है। हम पता लगे कि सब बच्चों को एक तरफ से वर्क दिए ही जा रहे हैं, या उसमें कुछ मंद बुद्धि है, जड़ बुद्धि है, जिनको कुछ समझे में नहीं आता है, तो वो तो उस काम को नहीं कर पाएंगे ना। दूसरी बात, अगर हम उनके बेस पे काम दे रहे हैं और वहां पे प्रतिभाशाली बालक भी बैठा है, तो क्या होगा कि अब प्रतिभाशाली बालक तो उसके लिए तो वो सब क्या है, बहुत हल्का वर्क हो गया। तो इससे क्या होगा, दोनों पर बैड इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे एक बड़ी चीज है कि बुद्धि परीक्षा के द्वारा पता लग जाता है कि किस बालक के अंदर कितनी काम करने की क्षमता है, कौन सा वर्क किस बालक को दिया जाए जिससे कि किसी का भी नुकसान ना हो, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनको वर्क मिल जाए। शिक्षकों के कार्य की जांच हो जाती है। इन परीक्षणों द्वारा अध्यापकों का यह पता लग जाता है कि बालकों को किस प्रकार पढ़ाया जाए। मानसिक अस्वस्थता का निदान हो जाता है। इन परीक्षणों द्वारा मानसिक जो अवस्थाएं होती हैं उनका पता लगा करके उनका निदान भी किया जाता है। छात्रवृत्ति देने का निर्णय करने में भी सहायता मिलती है। इन परीक्षाओं से बुद्धि परीक्षण करके योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति देने में सहायता ली जा सकती है। जो भी बालक योग्य छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाए। नेक्स्ट है हमारा, व्यक्तियों के विशिष्ट वर्गों के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। ये परीक्षण विशिष्ट वर्गों जैसे अंधे, बहरे, गूंगे और अन्य जो जातीय समुदाय होते हैं उनका बौद्धिक स्तर का सर्वेक्षण करने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट वन इज व्यवसाय संबंधी मार्ग प्रदर्शन में भी सहायता। बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग करके बालकों की व्यावसायिक योग्यता का अनुमान लगाया जा सकता है और उन्हें व्यवसाय चुनने में सहायता दी जा सकती है कि इसके अंदर कितनी योग्यता है, कौन किस व्यवसाय में अच्छा कर पाएगा, अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगा, यानी कि व्यवसाय को बढ़िया तरीके से चला पाएगा। भाई सबके अंदर हर एक क्वालिटी नहीं होती। बालकों के मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण में सहायता। इन परीक्षणों की सहायता से बालकों को विभिन्न वर्गों में बांटा जा सकता है और वर्गों के अनुसार उन्हें शिक्षा दी जा सकती है। वही बात जो हमने अभी पहले बताई थी। शिक्षा में अपव्यय का निवारण, यानी कि इन परीक्षणों की सहायता शिक्षा में जो अपव्यय होता है उसका निवारण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन हमारे सामने, शाब्दिक या वाचिक बुद्धि परीक्षणों का क्या अर्थ है या उनका वर्णन कीजिए। शाब्दिक या वाचिक बुद्धि परीक्षण, देखिए शाब्दिक, चलिए शुरू करते हैं इसको। बुद्धि परीक्षण अनेक प्रकार के होते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, अच्छा सॉरी, आप लोग तो फर्स्ट ईयर में हैं, मैं सेकेंड ईयर वालों की बात कर रहा था। यूपी टेट की नई डेट आ गई है, तो जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में हो वो अपना अगर डाले हो फॉर्म तो वो डेट उसकी 23 जनवरी है। बुद्धि परीक्षण अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें से कुछ शाब्दिक होते हैं और कुछ अशाब्दिक। शाब्दिक परीक्षण उन परीक्षणों को कहा जाता है जिनमें शब्दों अर्थात भाषा के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, यानी कि शब्दों के माध्यम से। शाब्दिक परीक्षण जो है उन परीक्षणों को कहा जाता है जिनमें शब्दों अर्थात भाषा के माध्यम से व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, स्पष्ट है कि ये परीक्षण केवल पढ़े लिखे व्यक्ति के लिए अपनाए जाते हैं। जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके लिए अपनाए जाते हैं, उनसे भाषा के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से उनकी परीक्षा ली जाती है। जो शाब्दिक परीक्षण व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा के लिए अपनाए जाते हैं उन्हें शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ हो उसको तोड़ तोड़ के पढ़िए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए, बहुत ही आराम से समझ में आएगा। देखिए, जो शाब्दिक परीक्षण व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा के लिए अपनाए जाते हैं, जो शाब्दिक परीक्षण व्यक्ति की बुद्धि की जांच के लिए अपनाए जाते हैं उनको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण कहते हैं। दूसरे प्रकार के शाब्दिक परीक्षण समूहों के बुद्धि परीक्षण के लिए अपनाए जाते हैं और दूसरे प्रकार के जो शाब्दिक परीक्षण होते हैं वो समूहों के बुद्धि परीक्षण यानी पूरे ग्रुप का बुद्धि परीक्षण करना होता है उसके लिए अपनाए जाते हैं।
उन्हें शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के बुद्धि परीक्षणों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं कि शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण क्या है, फिर इसके बाद हम समूह बुद्धि परीक्षण पढ़ेंगे। वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, परीक्षण व्यक्ति की बुद्धि की माप के लिए अपनाया जाता है। ठीक है, शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण यानी कि व्यक्ति की बुद्धि की परीक्षा के लिए अपनाया जाता है। इसमें भाषा के माध्यम से बुद्धि का परीक्षण किया जाता है और इस परीक्षण में एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए कि शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण में क्या है कि एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के परीक्षण के लिए अभीष्ट व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है और सुविधाजनक ढंग से उसको बैठाया जाता है, फिर उसका पूरी तरीके से परीक्षण किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें सिर्फ इतनी बात ही याद रखी जाए तो बेहतर है। ठीक है, बाकी पढ़ लेते हैं। ओके, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पॉइंट है इसको आप ठीक से पढ़ेंगे, याद रखेंगे, बाकी चीज याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी पढ़ लेते हैं। ठीक है, 1936 में इस परीक्षण को पुनः संशोधित किया गया। अब इसे स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि का परीक्षण कहा गया। क्या कहा गया? स्टैनफोर्ड बिने बुद्धि का परीक्षण। इस परीक्षण में कुल मिलाकर के 129 पद थे और ये पद दो भागों में बांट दिए गए। ठीक है, ये परीक्षण विभिन्न आयु स्तर के बालकों के लिए तैयार किए गए। अलग अलग आयु के अलग अलग स्तर के जो बालक थे उनके लिए तैयार किए गए। कम आयु वाले बच्चों के लिए अर्थात 2 या 3 वर्ष के बच्चों के लिए शाब्दिक प्रश्नों के साथ ही क्रियात्मक प्रश्नों को भी अपनाया गया। ठीक है, शाब्दिक प्रश्नों के साथ क्रियात्मक प्रश्नों को भी अपनाया गया। और इस परीक्षण के कुछ पद, जैसे जो 2 वर्ष के बच्चे थे उनके लिए क्या काम किया गया, फिर 8 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया, 10 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया। 2 वर्ष के जो बच्चे थे उनको क्या किया गया कि लकड़ी के गुटकों के मीनार आदि बनाना, यानी कि लकड़ी के गुटके दे दिए, अब इनसे तुम क्या बनाओ, मीनार बनाओ। मीनार का मतलब बिल्डिंग बनाओ। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रख करके। छिद्र वाला गुटका दे दिया, छिद्र वाला आकार पटल जिसमें लकड़ी के गुटकों को फिट करना, यानी कि ऐसा सिस्टम दे दिया उसमें लकड़ी के गुटके फिट करके बनाना है। विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को पहचानना, अलग अलग प्रकार की चीजों को, वस्तुओं को पहचानो। 2 या 3 शब्दों को मिलाकर के क्रम से बोलो, है ना। 2 या 3 शब्दों को मिलाकर के फिर उनको क्रम से बोलना है। जैसे मैं चाय पीऊंगा, मेरी किताब कहाँ है, मेरी पेंसिल दे दो, इस प्रकार से। खिलौनों आदि के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों को पहचानना। किसी चित्र में जो भी चित्रित वस्तु है उसको पहचान करके उसका नाम बताना। ठीक है, छोटे बच्चों को दिया जाता है शब्दों, दिए गए चित्र के नाम लिखिए, ऐसे करके। 8 वर्ष के बच्चे के लिए क्या है, किसी दिए हुए कथन में से किन्हीं 8 शब्दों का अर्थ बताना। कोई स्टेटमेंट दे दिया है, उसमें से 8 शब्द चुन करके उनका नाम बताना है। किसी दी हुई परिस्थिति में की जाने वाली प्रतिक्रिया बताना। किसी भी सुनी हुई कहानी को याद करना। दी गई वस्तुओं में समानता और अंतर बताना कि इन दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है और क्या इनमें समानता है। अब 10 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया, देखिए 10 वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया। अब इसमें किसी दिए गए गद्यांश को सीमित समय में पढ़ना, यानी कि ये जो आपके सामने जो स्टेटमेंट है, जो गद्यांश दिया हुआ है, इसको क्या करना है, मान लिया आपको 5 मिनट में पढ़ना है और उसमें वर्णित विचारों को स्मरण शक्ति के द्वारा दोहराना है और फिर जो उसमें विचार दिए गए हैं उसको अपनी स्मरण शक्ति के माध्यम से उसको दोहराना भी है। ठीक है, ऐसा करके दिए गए शब्दों में से 11 शब्दों का अर्थ बताओ या सुनने के 6 अंकों को दोहराना, है ना। किसी दिए गए चित्र में असंगत बातों को बताना, वर्णित घटनाओं या क्रियाओं के मुख्य कारणों को बताना। तो इस प्रकार से यह परीक्षण किया जाता था 10 वर्ष के बच्चों के लिए। अब ये हम व्यक्ति बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे थे। इसके बाद शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण आता है। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो था शाब्दिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण। व्यक्ति में केवल एक ही व्यक्ति का
जो है हम अध्ययन कर सकते थे, परीक्षण कर सकते थे। अब यहाँ पे हमारे सामने पॉइंट होगा शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण। ठीक है, पूरे ग्रुप का शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का दूसरा प्रकार शाब्दिक समूह बुद्धि परीक्षण है। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि यह परीक्षण व्यक्ति के स्थान पर समूह की बुद्धि की परीक्षा के लिए अपनाया जाता है। पर्सनल विशेष व्यक्ति का परीक्षण नहीं होता, इसमें पूरे समूह का परीक्षण होता है। और इस प्रकार के परीक्षण के अंतर्गत किसी एक समूह के सदस्यों की बुद्धि का परीक्षण एक साथ कर लिया जाता है। किसी ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, किसी एक समूह के सदस्यों की बुद्धि का परीक्षण, ठीक है, कोई एक ग्रुप होता है, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी बुद्धि का परीक्षण क्या होता है, एक साथ कर लिया जाता है। ठीक है, जिसमें इस परीक्षण के कुछ पद निम्नलिखित होते हैं। जैसे एक तो डिफरेंस हो गया, दिए गए अनेक पदों में गुणों आदि के आधार पर भिन्नता को ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, उनमें कंपैरिजन करके इस प्रकार के परीक्षण में विभिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों में तुलना करनी होती है और सही उत्तर देना होता है। जैसे यदि कहा जाए कि आम का पेड़ पपीते से बड़ा और बरगद का आम से बड़ा होता है, तो अब इसमें क्या होगा कि सबसे छोटा पेड़ कौन सा है, पपीता हो गया। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, बरगद, तो यह तुलना से ज्ञात हो गया। ठीक है, इस प्रकार से कंपैरिजन करके परीक्षण कर लिया जाता है। विलोम करके जैसे कुछ पद अथवा शब्द दे दिए जाते हैं उनको, और उनसे कहा जाता है, उनके विलोम अर्थात विपरीत अर्थ शब्द पूछे जाते हैं। जैसे हमने कह दिया दिन, अब इसका विलोम बताओ, तो उसमें से कितने लोग उसका विलोम बता देंगे कि दिन का रात होता है, रात का दिन होता है ना, सीधा का उल्टा होता है, कितने लोग बता देंगे, उनको अलग कर लिया जाता है। जितने लोग नहीं बता पाएंगे उनको अलग कर लिया जाता है। ठीक है, रूपवान का विलोम जैसे कुरूप होता है, रूपवान मतलब सुंदर, कुरूप मतलब जो सुंदर नहीं है। समानता, अनेक वर्णित पदों के गुणों के आधार पर समानता को ज्ञात किया जाता है। ठीक है, दिशा ज्ञान, बुद्धि परीक्षण के लिए दिशा ज्ञान को भी एक आधार माना जाता है। ठीक है, दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं, इन्हीं के आधार पर बताए गए प्रश्नों को पूछकर दिशा के ज्ञान की भी जांच कर ली जाती है। ठीक है, अच्छा अभी और है, और बाकी क्या करते हैं फिर पर्यायवाची शब्द पूछ करके कि भाई इसका पर्यायवाची बताओ क्या है। एक शब्द के लिए अन्य समानार्थी शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। कोई एक शब्द बताकर उसके पर्यायवाची शब्द इसमें पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे बादल का अन्य पर्यायवाची शब्द मेघ है, इस प्रकार से कहते कोई पर्यायवाची बालक से पूछ लिया, है ना। अंक गणितीय प्रश्न, बुद्धि परीक्षण के लिए अंकगणित के कुछ सरल प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए पूछा जा सकता है कि 2 किलो आम 5 रुपए के हैं, तो आधा किलो आम के दाम बताइए। जो बता देगा वो अलग कर दिए जाएंगे, जो नहीं बता पाएंगे वो अलग कर दिए जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा कि ये ग्रुप के माध्यम से पूरी जांच हो जाएगी। ठीक है, आज तो क्लास में बस इतना ही। इसके बाद आपका चलेगा व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण, क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है, और फिर संवेगात्मक बुद्धि भी अभी पढ़ानी है, सामूहिक बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं, चलो हो गया। ठीक है, बाकी देख लेते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होगा वो इसके बाद आपको क्लास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज की क्लास कैसी रही ये आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, और हमारा जो दूसरा चैनल है हमें वहां भी फॉलो करने का कष्ट करें। ठीक है, एसपी सर व्लॉग्स के नाम से चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी रही जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है।